नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज व्याकरण की दुनिया में। आज हम एक बार फिर व्याकरण के नए विषय की सैर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाए जा रहे हैं। पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ पन्ने या पेजेस, और दूसरे चित्र में एक पुस्तक। जब ये पुस्तक के पेजेस अलग अलग रहते हैं तो वो सिर्फ पेज या पन्ना कहलाता है, लेकिन जब हम इनको एक साथ बाइंड करते हैं या एक समूह में रखते हैं तो ये क्या बन जाती है? पुस्तक। ठीक उसी तरह दूसरा उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर कुछ अक्षर दिए गए हैं। तो पहली ओर सारे अक्षर अलग अलग हैं, अस्त व्यस्त हैं, अर्थात अव्यवस्थित क्रम में हैं। लेकिन दूसरी ओर उन्हीं अक्षरों को जब क्रम में रखा गया तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। क्या लिखा गया है? जैसे व्याकरण की दुनिया। तो समझ में आ गया बच्चों कि आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम अगला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द विचार, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा जानेंगे। शब्द की क्या परिभाषा होती है? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले स्वतंत्र वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द वर्णों का समूह है लेकिन अर्थपूर्ण। यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे वृक्ष, कोयल, आसमान, इस तरह से अनेकों शब्द। आगे बढ़ते हैं और शब्द की विशेषताएं जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि शब्द की क्या विशेषताएं हैं। पहला, शब्द एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है। दूसरा, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। तीसरा, शब्द में एक वर्ण भी हो सकता है, जैसे आ। अगला, शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करते हैं। आगे बढ़ते हैं और शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं कि किस आधार पर किया जाता है। तो शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 प्रकार से किया जाता है। जैसे पहला, अर्थ के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। और चौथा, प्रयोग के आधार पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अर्थ के आधार पर। शब्द के भेदों को जानते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला, सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। तो चलिए सर्वप्रथम सार्थक शब्द के विषय में जानेंगे। सार्थक शब्द की क्या परिभाषा होती है? जैसे शब्द से ही पता चल रहा है, सार्थक अर्थात अर्थ के साथ। जिन शब्दों से निश्चित अर्थ का बोध होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे पक्षी, लड़का, गुलाब, इस तरह के, यानी जिन शब्दों से कोई अर्थ निकले। आगे बढ़ेंगे और सार्थक शब्द के भेद को जानेंगे। यह 6 प्रकार के होते हैं। पहला, एकार्थी शब्द अर्थात एक अर्थ वाले, जैसे आविष्कार, खोज, अहंकार, अभिमान आदि। दूसरा, विलोम शब्द। विलोम अर्थात विपरीत या उल्टा, जो शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ बतलाएं, जैसे दिन रात, अंदर बाहर आदि। तीसरा, पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर शब्द आपको अनेक दिखाई देंगे लेकिन सारे शब्दों का अर्थ एक ही होता है। जैसे यहाँ देखिए, गुरु, अध्यापक, शिक्षक, आचार्य, इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही होता है। आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रकार, अनेकार्थक शब्द। पर्यायवाची में आपने देखा कि अर्थ एक होते हैं और शब्द अनेक, परंतु अनेकार्थक शब्द में शब्द एक होता है और उसके अर्थ अनेक। उदाहरण देखेंगे, जैसे पानी, जीवन, प्रतिष्ठा, जल, इस तरह। 5वां प्रकार देखेंगे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अर्थात जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ अलग होते हैं, जैसे अन्न, अन्य, अपेक्षा, उपेक्षा, इसी तरह और भी शब्द। आगे बढ़ते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, अर्थात कई शब्दों के जगह एक शब्द का प्रयोग करना, जैसे जो नभ में उड़ता हो, जैसे उसे क्या कहते हैं? नभचर, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं और निरर्थक शब्द को जानते हैं। निरर्थक जैसे आपको अर्थ से ही पता चल रहा है, बिना अर्थ के। अब इसकी परिभाषा को जानेंगे। जिन शब्दों से
किसी अर्थ का बोध नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे खट, चू, चक, वाणी, टर आदि। परंतु जब इन निरर्थक शब्दों की वाक्यों में पुनरावृत्ति होती है तो ये एक अर्थपूर्ण का काम करते हैं। जैसे आप उदाहरण देखेंगे चू का और टर का। चिड़िया चू चू करती है, मेढक ट्र ट्र करता है। अब आगे बढ़ेंगे और रचना के आधार पर शब्द भेद जानेंगे। रचना के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। जैसे पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो सर्वप्रथम हम रूढ़ शब्द के विषय में जानेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो चलिए, जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते तथा जो शब्दों के निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात इन शब्दों का एक ही अर्थ होता है और इसके हम खंड नहीं कर सकते। उदाहरण देखेंगे जैसे मेघ, पानी, हाथी, इस तरह से अनेक शब्द। आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे यौगिक शब्द। यौगिक अर्थात आपस में जुड़ा हुआ। इनकी परिभाषा पर एक नज़र डालते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अर्थात ये शब्द कम से कम 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। अब उदाहरण पे नज़र डालेंगे जैसे रसोई धन घर, रसोई घर, पाठ धन शाला, पाठशाला। अब हम तीसरे प्रकार पर ध्यान देंगे। तीसरा प्रकार है योग रूढ़ शब्द। ये भी यौगिक की तरह 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन इनका एक विशेष अर्थ होता है। तो चलिए पहले परिभाषा पे नज़र डालते हैं। जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण देखेंगे जैसे जलज अर्थात कमल, नीलकंठ अर्थात शिव भगवान और श्वेतांबर अर्थात सरस्वती माँ, जिनका अंबर श्वेत है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेदों को जानेंगे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। जैसे पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशी शब्द। अब हम शुरुआत करेंगे तत्सम शब्द से। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात ये शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और इनका प्रयोग हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के किए जाते हैं। उदाहरण देखेंगे जैसे सूर्य, गौ, आम्र, घोटक आदि। अब हम तद्भव शब्द को जानेंगे। हिंदी के जो शब्द संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ये भी संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द होते हैं, पर जब हम इन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो इनके रूपों में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। कैसे? जैसे आपने ऊपर देखा सूर्य, तो तद्भव में उनका रूप क्या होगा? सूरज। गौ गाय, आम्र आम, घोटक घोड़ा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रकार पर नजर डालते हैं। तीसरा प्रकार है देशज शब्द। तो देशज का क्या अर्थ होता है? देशज का अर्थ है देश में जन्मा। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण देखेंगे यहाँ पर जैसे पगड़ी, झुग्गी, थैला, चारपाई आदि। अब चौथा प्रकार देखेंगे विदेशी शब्द। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, विदेशी शब्द अर्थात विदेशी भाषा से ली गई। जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। कुछ उदाहरण देखेंगे जैसे डॉक्टर अंग्रेजी भाषा से लिए गए शब्द, आलू पुर्तगाली और इमारत अरबी। इसी तरह कुछ और भाषाओं के शब्दों को जानेंगे। जैसे पहला चित्र किसका है और दूसरा चित्र। देखिए यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं।
तो सबसे पहले पहला है नमक, दूसरा गुब्बारा, ये दोनों फारसी शब्द हैं। अगला दो चित्र हैं तोप और कैंची, ये तुर्की भाषा से ली गई शब्द हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये भी जानते हैं कि जब दो अलग अलग भाषाओं को मिलकर शब्द बनाते हैं, अर्थात कभी कभी दो भाषाओं से मिलकर भी शब्द बन जाते हैं। देखेंगे कैसे। रेल अंग्रेजी भाषा और गाड़ी हिंदी, तो दोनों मिलकर क्या बन गई, रेलगाड़ी। दूसरा उदाहरण देखेंगे, उड़न हिंदी, तस्तरी फारसी, तो क्या बन गई, उड़न तस्तरी। इस तरह से अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द भी। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो हम विकारी शब्द के विषय में जानेंगे। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला देखेंगे संज्ञा, जो कि नामों को बतलाता है, जैसे लड़का, पुस्तक, भारत आदि। दूसरा है सर्वनाम, मैं, तुम, वह आदि। तीसरा विशेषण, जैसे छोटा, अच्छा, बहुत, इस तरह से। और चौथा प्रकार है क्रिया, लिखना, पढ़ना, देखना, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, अविकारी शब्दों को जानते हैं। वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, जो कि क्रियाओं की विशेषता बताती है, जैसे धीरे धीरे, उधर, पास आदि। दूसरा है संबंध बोधक, उदाहरण देखेंगे के बिना, से पहले, के लिए आदि। तीसरा प्रकार जानेंगे समुच्चय बोधक, यह जोड़ने का काम करता है वाक्यों को या शब्दों को, जैसे अन्यथा, और, कि आदि। और अंत में विस्मय बोधक, शाबाश, वाह, अरे, इस तरह से। तो उम्मीद है बच्चों आप सभी को शब्द विचार का यह पाठ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यदि आपको शब्द विचार की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, साथ ही साथ इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह हमारे साथ व्याकरण की दुनिया की सैर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बच्चों मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद बच्चों।